बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। इससे पहले भी हम नेटवर्क की जो है कुछ टाइप्स जो है वो पढ़ चुके थे। जो हम जियोग्राफिकल डिस्टेंस कवर्ड जो था, एरिया कवर्ड के ऊपर हमने उसको डिस्कस किया था, लैन, वैन और मैन को। लेकिन आज जो हम इसकी जो है वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि उसकी फिजिकल अरेंजमेंट कैसे होती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नेटवर्क नोड्स। ऑफ नेटवर्क नोड्स, उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। जबकि नोड्स इसके अंदर क्या है कि जो भी इस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं, नेटवर्क डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। तो इसकी चार टाइप्स हैं जो हम इस्तेमाल होती हैं नेटवर्किंग के अंदर। सबसे पहले है नंबर 1 बस टोपोलॉजी। नंबर 2 रिंग टोपोलॉजी। नंबर 3 स्टार टोपोलॉजी। नंबर 4 मैश टोपोलॉजी। तो इसकी चार टाइप्स जो हैं टोपोलॉजीज की जो यूज की जाती हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी को। बस टोपोलॉजी नेटवर्क की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी सबसे सिंपलेस्ट जो आपकी टोपोलॉजी है वो आपकी बस टोपोलॉजी है। बेसिकली इसमें एक सिंगल केबल यूज की जाती है जिसके जरिए मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स इसको टर्मिनेटर कहा जाता है। और ये आपके नोड्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं एक सिंगल केबल के जरिए। एक सिंगल केबल के जरिए जो है ये आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस जो कंप्यूटर नोड्स या नोड जिनको हम कंप्यूटर्स कहते हैं, वो इसके साथ एक सिंगल केबल के ऊपर जो है वो कनेक्ट होते हैं। और इनके लास्ट के ऊपर एक जो है इस एंड पर टर्मिनेटर होता है, एक दूसरे एंड पर जो है वो टर्मिनेटर इसके ऊपर मौजूद होता है। तो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जो है वो डाटा जो है या मैसेज जो सेंड किया जाता है वो बस के लिए जो बस के जरिए जो है उसको डाटा को है उसके ऊपर सेंड किया जाता है। और फर्ज करें ये कंप्यूटर जो है वो इस मैसेज जो है वो इस कंप्यूटर को जो है अगर सेंड करना चाहता है तो इस केबल लाइन को यूज करते हुए बाकी नेटवर्क जो है वो नोड जो है वो इस लाइन के केबल के जरिए इस जो है कंप्यूटर तक, इस नोड तक जो है वो आपका मैसेज जो है जिसको एड्रेस किया जाता है वहां तक जो है वो बस के जरिए आपका मैसेज उस तक पहुंचता है। बाकी जो उसके कंप्यूटर्स हैं जो 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 जिसको एड्रेस नहीं किया जाता वो इस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं और कंसर्न जिसको नोड को, जिस कंप्यूटर को मैसेज एड्रेस किया जाता है वो बस के जरिए इस केबल के थ्रू जो है वो उस नोड या उस कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। और जो है इसके अंदर अमूमन जो ज्यादातर केबल यूज की जाती है वो कोएक्सियल केबल यूज की जाती है। कोएक्सियल केबल जो है वो ज्यादातर इस टोपोलॉजी के अंदर जो है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसके दोनों साइड पर जो आपको ये टर्मिनेटर नजर आ रहे हैं, ये टर्मिनेटर लगाने का मकसद ये होता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड किया जाता है तो वो इस जो केबल के ऊपर जब वो ट्रेवल करते हैं तो जब वो एंड तक पहुंचते हैं, अगर ये टर्मिनेटर ना लगे हो तो सिग्नल बाउंस बैक होते हैं। तो बाउंस बैक होने से आपके इस जो है नेटवर्क के अंदर एरर आ सकते हैं। इसलिए दोनों एंड्स पर क्या लगाए जाते हैं? टर्मिनेटर लगाए जाते हैं ताकि डाटा जो है डाटा आपने जो मैसेज सेंड किया है वो बाउंस बैक ना हो। तो इसकी बहुत से एडवांटेजेस भी हैं इस टोपोलॉजी के। एडवांटेजेस नंबर 1,
easy to install and configure. यानी इस टोपोलॉजी को जो है वो इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, बहुत इजी है बानिस्बत दूसरी टोपोलॉजीज के। इनएक्सपेंसिव, इनफैक्ट इनएक्सपेंसिव भी, जो ये पूरा नेटवर्क का सेटअप है वो लो कॉस्ट है, इनके ऊपर जो है वो कॉस्ट बहुत कम आती है, तो इसलिए इनएक्सपेंसिव है। इजीली एक्सटेंडेड, बहुत आसानी से आप इस टोपोलॉजी के अंदर नए नोड्स, नए कंप्यूटर्स, नए डिवाइसेस जो हैं वो आप इस जो है नेटवर्क के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इजीली जो है इसको क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस, नंबर 1, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। जैसे ही इसके अंदर आप नए नेटवर्क नोड्स, नए कंप्यूटर जो है वो इसके अंदर नए डिवाइसेस ऐड करते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस जो क्या होती है वो डिग्रेड हो जाती है, यानी उसकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी वो नहीं रहती जो पहले थी। इसके अलावा क्या है, वीक सिग्नल, इस टोपोलॉजी के अंदर जो है सिग्नल जो है वो डाटा जब ट्रांसमिट होता है वो वीक होते हैं, सिग्नल्स उनके वीक होते हैं। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है किसी चीज को हल करना, यानी अगर आप इसके अंदर कोई एरर्स वगैरह आ जाते हैं, कोई एक्सक्यूज मी, इसके अंदर कोई ट्रबल क्रिएट हो जाती है, तो आप उसको ट्रबल शूट करना, उसको जो है लोकेट करना और उसको जो है उस प्रॉब्लम को लोकेट करना, फिर उसको सॉल्व करना जो है वो इस टोपोलॉजी के अंदर क्या है, मुश्किल है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो है एक ऐसी टोपोलॉजी है जो एक रिंग की फॉर्म में है, यानी जो इसके अंदर नोड्स लगे होते हैं, यानी ये टोपोलॉजी एक रिंग की शेप के अंदर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो है आप इसको ये भी कह सकते हैं, अगर बॉस टोपोलॉजी के अंदर जिस तरह एक केबल, सिंगल केबल जो है उसके अंदर यूज की जाती है, अगर हम उसके दोनों एंड्स को आपस में मिला दें तो तब भी रिंग टोपोलॉजी बन जाती है। उसी शेप की कुछ तरह की ये टोपोलॉजी है, लेकिन ये एक रिंग की सूरत में है कि हर नोड जो है दूसरे अगले नोड के साथ जो है वो क्या है, इंटरकनेक्ट है, उसके साथ जो है वो उसके साथ उसका कनेक्शन है। तो जब जो है इसके अंदर जो मैसेज है, जो डाटा ट्रैवल करता है, वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करता है। फर्ज करें वो इस नोड से इस नोड की तरफ, फिर इस नोड से इस नोड की तरफ, इसकी डायरेक्शन ऑफ यानी मैसेज का जो फ्लो है वो इस साइड पर होगा, यानी इस तरह जो है वो जो है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, इस तरह नेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर जो है आपका मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है इसको। तो अगर आप इस जो है कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो ये कंप्यूटर जो है एक जो है वो टोकन सेंड करता है इस रिंग के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, टोकन पासिंग। तो टोकन पासिंग जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, और जिसको एड्रेस किया जाता है, फर्ज करो इसको एड्रेस किया गया है, तो जब इसके पास पहुंचेगा तो वो इसको आगे नेक्स्ट जो है वो ट्रांसमिट कर देगा। तो फिर ये जो है आगे नेक्स्ट ट्रांसमिट करेगा, तो ये उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो डाटा इसमें एक डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, उसको फ्लो करता है।
और अगर जो है डाटा अगर इन दो कंप्यूटर्स को एड्रेस नहीं किया गया तो वो इस डाटा को, इस मैसेज को इग्नोर करते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर को क्या करते हैं, उसको पास ऑन करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये क्या है, रिंग टोपोलॉजी है। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, हाई नेटवर्क परफॉर्मेंस। इस नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो बस टोपोलॉजी से जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। सर्वर और स्विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू मैनेज द नेटवर्क। और नॉट required to maintain the network, या इसको हम मैनेज भी कह सकते हैं। यानी इसके अंदर जिस तरह स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम स्विच या हब वगैरह यूज करते हैं या सर्वर्स वगैरह यूज करते हैं, तो सर्वर और स्विच जो है वो इसके अंदर, इस टोपोलॉजी के अंदर जरूरत नहीं होती डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो सेंड करने के लिए, उसको भेजने के लिए। मेंटेन से बेटर लफ्ज होगा या मैनेज। नंबर 3, इट परफॉर्म्स वेल अंडर हैवी लोड। यानी इस नेटवर्क के ऊपर जितना भी लोड आ जाए, यानी नए जो है वो अगर आप इस कंप्यूटर इसके अंदर ऐड करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसकी एबिलिटी, इसकी कैपेबिलिटी बस टोपोलॉजी से बहुत ज्यादा है। ऑल द कंप्यूटर्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट डाटा। इक्वल opportunity to transmit data। क्योंकि ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक रिंग की शेप के अंदर जो है वो कनेक्टेड होते हैं, तो हर कंप्यूटर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, मैसेज को या इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को उसको क्या करता है, सेंड करता रहता है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। Number 1, if ring is broken at any point, the entire network stops functioning। Entire network stops वर्किंग। यानी ये सब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो किसी जगह से अगर आपका रिंग जो है वो ब्रोकन हो जाए, यहां से उसका कनेक्शन जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है उसका खत्म हो जाए, तो पूरा जो नेटवर्क है वो आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी वो उसके अंदर डाटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो है वो पास ऑन नहीं होगा। डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट। इस नेटवर्क के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है किसी नोड के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर, या किसी जो जिस केबल से जो है ये कनेक्टेड है, तो उसको
लोकेट करना, यानी उस फॉल्ट को जो है वहां से लोकेट करना, फिर उसको ठीक करना जो है वो क्या है, मुश्किल है इस नेटवर्क के अंदर। अगर इस जो है नेटवर्क के अंदर कोई भी कंप्यूटर जो है वो एक यानी कंप्यूटर जो है वो काम सही नहीं कर रहा, तो पूरा जो है कंप्यूटर इससे क्या होता है, पूरा नेटवर्क जो है वो आपका इससे इफेक्टेड हो जाता है। इफ एनी कंप्यूटर इन द रिंग इज नॉट वर्किंग, the whole network is affected. The whole ये इफेक्ट, अगर इनमें से एक भी कंप्यूटर जो है, एक भी नोड जो है वो काम करना छोड़ दे, तो पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इससे। एक्सपेंसिव देन स्टार एंड बस टोपोलॉजीज, यानी स्टार और बस टोपोलॉजी से, दोनों से ये क्या है, महंगा है, यानी इसकी जो कॉस्ट है वो इन दोनों नेटवर्क से ज्यादा है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हर कंप्यूटर जो है, हर नोड जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हब या स्विच। यानी जितने भी नोड्स इसके अंदर लगे होते हैं, जितने भी कंप्यूटर इसके अंदर कनेक्ट होते हैं, वो सारे किसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको हब कहा जाता है। ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं, जिसको हब कहा जाता है। और इसके अलावा जो है, यानी ये सबसे कॉमनली यूज होने वाले टोपोलॉजीज हैं, यानी स्टार और जो टोपोलॉजी है वो आपके रिंग और बस टोपोलॉजी से जो है वो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ज्यादा कॉमन है यूज करने के दौरान, इसकी ज्यादा यूज की जाती है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर यानी एक स्विच जो है वो आपके 4, 8, 16, 24, 32 तक जो है वो नोड्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आप इतने जो है एक हब के साथ, एक सेंट्रल डिवाइस स्विच के साथ जो है वो इतने नोड्स जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इस जो नेटवर्क को जो है वो एक्सपेंड करना जो है बड़ा आसान होता है। यानी एक स्विच के साथ, इस हब के साथ आप एक और स्विच और हब जो है वो कनेक्ट करके बाकी और भी बहुत से कंप्यूटर्स, नोड जो है वो आप इस नेटवर्क के अंदर क्या कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो है एडवांटेजेस हैं, नंबर 1, provides fast communication between computers. ये सब जो है एक सेंट्रल हब स्विच से कनेक्टेड होते हैं, तो इनके दरमियान अगर ये नोड जो है किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होना चाहता है, उसको मैसेज सेंड करना चाहता है, तो इनकी कम्युनिकेशन रिंग और बस टोपोलॉजी से वो ज्यादा क्या है, फास्ट है, ज्यादा तेजी से जो है वो आपस में मैसेजेस वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो सेंड कर सकते हैं। इजी टू कनेक्ट न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क।
यानी आप बड़ी आसानी से जो है वो इस स्विच और हब के साथ जो है वो नए डिवाइसेस, नए नोड्स जो है वो इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। इजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट्स। यानी ट्रबल शूटिंग इसकी इजी है। आप आसानी से जो है, अगर कोई एरर आ जाता है इस नेटवर्क के अंदर, अगर इस किसी कंप्यूटर के अंदर जो है किसी नोड के अंदर कोई एरर आ जाता है, तो आप उसको आसानी से डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसका जो है उसको बड़ी आसानी से फिक्स किया जा सकता है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर नेटवर्क। नंबर 4, failure of one computer is not affect the entire network. अगर इनमें से कोई एक भी कंप्यूटर जो है या एक भी नोड जो है उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए या खराबी पैदा हो जाए, तो पूरा नेटवर्क जो है वो आपका दूसरा काम करता रहता है, उसमें कोई और फॉल्ट्स नहीं आते। इसकी भी लिमिटेशंस हैं। Number 1, at least one switch or hub is required to connect to computers। यानी अगर फर्ज करें ये और ये कंप्यूटर अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो तब भी आपको कम से कम एक हब या एक स्विच की जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी। लेंथी केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। यानी इस नेटवर्क के ऊपर जो कंप्यूटर मुख्तलिफ जो है वो कनेक्ट है, उसके लिए आपको लेंथी केबल जो है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ताकि आप जो है वो नोड्स को जो है कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल स्विच या हब के साथ उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कॉस्टली टू इंप्लीमेंट। यानी इसको जो है इस नेटवर्क को जो है इंप्लीमेंट जब किया जाता है, तो कॉस्ट इसकी जो है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। और अगर नेक्स्ट है हब फेलियर। अगर इसके ये जो सेंट्रल स्विच है, आपका हब जो है वो अगर वो खराब हो जाता है, तो पूरा नेटवर्क जो है वो आपका क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर आप जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर उनको जो है वो आप सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। तो ये सेंट्रल डिवाइस का जो है फेलियर पूरे नेटवर्क को जो है क्या कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर जो है, इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर तमाम जो नेटवर्क नोड्स हैं यानी कंप्यूटर्स जो हैं, वो क्या होते हैं कि हर कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यानी हर नोड दूसरे नोड के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। यानी इस नेटवर्क के अंदर अगर आप देखें, तो हर कंप्यूटर जो है, हर नोड जो है वो दूसरे कंप्यूटर या दूसरे नोड के साथ क्या है, कनेक्टेड है।
इसका जो है वो जो है सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर फर्ज करें इसमें से कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाता है, यानी कोई नोड जो है वो आपका खराब हो जाता है, तो आपका जो नेटवर्क है वो अल्टरनेटिव पाथ्स यूज करता है, यानी जो उसको दूसरा पाथ अगर इजीली अवेलेबल होता है तो उसके जरिए जो है अपना डाटा, उस मैसेजेस वगैरह जो है दूसरे कंप्यूटर तक जो है उनको क्या करता है, सेंड करता है। तो ये नेटवर्क जो है वो आपका खराब नहीं होता, अल्टरनेटिव पाथ के जरिए आपका मैसेज दूसरे जो है वो कंप्यूटर्स तक पहुंचता रहता है। और अगर फर्ज करें ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को जो है वो डाटा सेंड करना चाहता है, तो इनके दरमियान जो है वो नेटवर्क का जो है या केबल के दरमियान कोई एरर वगैरह आ गया है, तो इनमें से किसी और पाथ को जो है वो क्या करता है, उसको यूज करते हुए अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो मैसेज को क्या करता है, उसको पहुंचाता है वहां पर। इसके एडवांटेजेस हैं, और जो है इसके अलावा जो है इसको जो इम्प्लीमेंट करना जो है वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए जो है ये लेकिन इसकी परफॉर्मेंस वाइज ये तमाम नेटवर्क से जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, बहुत ही बेहतर है। एडवांटेजेस क्या है इसके? नंबर 1, it is the most reliable network topology. यानी ये वो टोपोलॉजी है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, यानी अगर इसके अंदर किसी एक नेटवर्क के अंदर एक नोड खराब भी हो जाए तो तब भी जो है आपका नेटवर्क जो है वो आपका जो है परफॉर्मेंस देता रहता है, यानी वो खराब नहीं होता। Alternative paths are available in case of path is broken. अवेलेबल यानी अल्टरनेटिव पाथ जो है वो क्या होते हैं इसके अंदर अवेलेबल होता है इन केस ऑफ अ पाथ इज ब्रोकन। इन केस अ पाथ ब्रोकन, यानी अगर आपका एक पाथ खराब भी हो जाए तो दूसरा जो है अल्टरनेटिव पाथ जो है वो नेटवर्क यूज करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका मैसेज जो है उसको सेंड करता है। इजी टू ट्रबल शूट, यानी इस नेटवर्क के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आप आसानी से जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी? नंबर 1, मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी। यानी जितनी भी टोपोलॉजीज है, बस है, रिंग है, स्टार है, उन सबसे ज्यादा महंगी टोपोलॉजी जो है वो आपकी कौन सी है? मैश टोपोलॉजी है, क्योंकि इसको जो है आप जो इंप्लीमेंट करना क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, और इसके अलावा जो है केबल्स की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर नोड जो है दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड होता है, तो केबल ज्यादा होती है, उसमें यूज होती है, तो ये एक्सपेंसिव बन जाती है वो टोपोलॉजी। डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। एज यानी बाकी बस, रिंग और स्टार की निस्बत ये टोपोलॉजी है, इसको जो है वो इंप्लीमेंट करना, इसको इस्तेमाल में लाना, इसको जो है वो यूजेबल बनाना वो मुश्किल है बाकी टोपोलॉजीज की निस्बत। डिफिकल्ट टू ऐड न्यू कंप्यूटर। अगर आप इसके अंदर
कोई नया नोड या नया कंप्यूटर जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे मुश्किल काम है इस टोपोलॉजी के अंदर उस कंप्यूटर को, उस नोड को ऐड करना।